अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ वहीद मुस्तफ़ा। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 उसके चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम सीखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन से डिफरेंट कॉइन्स और कौन से करेंसी नोट्स यूज़ किए जाते हैं। बाद में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं। कॉइन्स में हमारे पास चार तरह के कॉइन्स हैं। एक है हमारे पास रुपी 1 का कॉइन, एक आपके पास रुपी 2 का कॉइन, एक रुपी 5 और एक रुपी 10 का कॉइन है। ये सारे के सारे कॉइन्स डिफरेंट मेटल से बने होते हैं। आपने इन कॉइन्स को देखा होगा। कॉइन्स को समझने के लिए हम उनकी दोनों शेप्स को समझते हैं। एक उसमें फ्रंट वाली शेप होगी और एक उसके अंदर बैक वाली शेप होगी। बैक वाली शेप के अंदर अक्सर आपको उस करेंसी की टोटल अमाउंट लिखी नजर आएगी। हमने पहले काउंटिंग सीखी हुई है, तो आप जैसे ही किसी कॉइन को देखेंगे आपको काउंटिंग का कोई लेटर नजर आ रहा होगा। जैसे इन कॉइन्स को मैं देखूं तो बैक साइड पे मुझे या तो 1 लिखा नजर आएगा, या 2 लिखा नजर आएगा, 5 लिखा नजर आएगा, या 10 लिखा नजर आएगा। जिस साइड पे आपको करेंसी की अमाउंट लिखी नजर आए वो आपकी बैक वाली साइड कहलाती है, और जो दूसरी साइड होगी अगर आप अपने कॉइन को फ्लिप करते हैं तो वो आपकी फ्रंट साइड होगी। ये कुछ कॉइन्स हैं जो पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं। करेंसी नोट्स के अंदर सबसे पहला नोट हमारे पास 10 रुपी का नोट, देन आपके पास 20 रुपीज का नोट, देन आपके पास 50 रुपीज का नोट, और देन आपके पास 100 रुपीज का नोट आता है। इन सारे नोट्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। एक और चीज जो देखने वाली है, आपको हर करेंसी नोट के ऊपर एक तस्वीर बनी नजर आएगी। जिस साइड पे आपको ये तस्वीर बनी नजर आएगी वो आपकी फ्रंट वाली साइड है। यहां पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग ये आइडेंटिफाई करिए कि ये जो शेप नोट्स के ऊपर बनी हुई है ये कौन सी पर्सनैलिटी की है। इसके बारे में अब थोड़ा सा सोचिए। नेक्स्ट हम यहां पे देख रहे हैं, जिस साइड पे आपको तस्वीर बनी नजर आएगी या पिक्चर बनी नजर आएगी वो आपकी फ्रंट साइड कहलाएगी, और बैक साइड के ऊपर आपको कुछ और शेप्स बनी नजर आएंगी। वो शेप्स पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट मोनूमेंट्स उनकी शेप्स हैं। आप उन शेप्स को देखिए और ये बताइए कि क्या आपने उसमें से किसी शेप को ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, आपने वो प्लेस खुद से विजिट की है या नहीं की। हमारे पास एक छोटी सी असेसमेंट है। इस असेसमेंट के अंदर हमने ये देखना है कि कॉइन्स की कौन सी फ्रंट साइड है, कौन सी बैक साइड, और सिमिलरली नोट्स के अंदर कौन सी फ्रंट साइड है और कौन सी बैक साइड। फ्रंट साइड कॉइन्स के अंदर समझने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखिए कि जो आपकी बैक वाली साइड होगी वहां पे करेंसी की अमाउंट लिखी नजर आएगी, बट इन द केस ऑफ करेंसी नोट्स उसके अंदर आपको एक पिक्चर नजर आएगी। वो पिक्चर हमेशा फ्रंट साइड पे होगी। जो फ्रंट साइड आपको नजर आ रही है वहां पे लेटर एफ लिख दीजिए, और जो बैक साइड है वहां पे लेटर बी लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग मनी। चेंजिंग मनी आप रियल लाइफ में बहुत जगहों पे यूज करते हैं। इमेजिन करिए आप एक शॉप पर गए, आपके पास टोटल 100 रुपी का नोट था। अब आपने शॉप वाले से एक आइसक्रीम परचेज करनी थी। जब आपने आइसक्रीम ली तो आपने देखा उसकी वैल्यू तो 60 रुपीज है। तो अब दुकानदार, शॉप का जो मालिक है, वो आपको कुछ चेंज रिटर्न करेगा। उस चेंज को समझने के लिए हम यहां पर बड़े नोट्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पे आपको 10 रुपी का कॉइन नजर आ रहा है। 10 रुपी का एक्चुअल में मतलब यह है कि मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं दो 5 कॉइन्स में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट 5 + 5 इज इक्वल टू 10। सो हमें 10 रुपी का जो कॉइन है उसके बदले में दो स्मॉल कॉइन्स
ईच जिसकी वैल्यू 5 होगी वो मिल जाएंगे। सिमिलरली इफ वी हैव अ currency note of 50 rupees, by 50 rupees we mean that this is equal to 4 tens, and we can also say that we can get 4 10 rupee notes and 2 coins of 5 rupee. Similarly इससे बड़ी करेंसी भी होती है। आप अपने घर में नोटिस करिए और देखिए क्या आपने 50, 100 या उससे भी किसी बड़ी करेंसी का नोट देखा है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर हमने गिवन नोट्स को ऐड करना है और टोटल अमाउंट को गिवन बॉक्स के अंदर लिखना होगा। यहां पर आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा। आप लोगों की आसानी के लिए एक एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे फर्स्ट वाला देखिए, पार्ट ए के अंदर आप सबसे पहले तो ऑब्जर्व करिए कौन से नोट्स पड़े हुए हैं। उन नोट्स को हम सेपरेट पेज के ऊपर लिख लेंगे। सबसे पहले मुझे 2 कॉइन्स नजर आ रहे हैं जिनकी वैल्यू 10 है, तो मैं अपने पेज के ऊपर 10 प्लस 10 2 अमाउंट्स लिख लूंगा। नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है वहां पर एक 20 रुपी का करेंसी नोट भी है। हम यहां पर 10 प्लस 10 और उसके बाद 20 और ऐड कर देंगे। यहां पर कुछ छोटे कॉइन्स भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इन कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनकी वैल्यू क्या है। अगर हम देखें तो देयर आर टोटल 1 2 3 4 and 5. There are total 5 coins, each have a value of 2 rupee. तो यहां पे अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2 करूं और टोटल 5 कॉइन्स को मैं ऐड करूं तो हमें यह नजर आएगा कि यह भी टोटल अमाउंट 10 ही बनी है। अब अगर हम रिकॉल करें कि टोटल कितनी चीजें हो गई, तो सबसे पहले हमारे पास था 10, अगेन 10, देन देयर इज अ 20 रुपी नोट एंड देन देयर इज 10 रुपीज। सो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो हमें देखने को मिलेगा कि टोटल अमाउंट 50 हो गई है। तो 50 को आप गिवन बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। 50 को लिखने के लिए आपको याद होगा हम टेंस की प्लेस पे 5 लिखते थे और वंस की प्लेस पे 0 लिखा करते थे। सिमिलरली गिवन नोट्स को आप आइडेंटिफाई करिए और वहां पे उनको ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट को गिवन स्पेस के अंदर लिख दीजिए। यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं हम उसको भी देखते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वो कहता है महद बाइज 2 आइटम्स। अब उन 2 आइटम्स की डिफरेंट प्राइसेस होंगी। द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इज 65 रुपीज एंड प्राइस ऑफ पेंसिल इज 12 रुपीज। यहां पर आपको एक लेटर RS लिखा नजर आ रहा होगा। RS का मतलब है टोटल रुपीज। सो रुपीज 65 प्लस रुपीज 12। आपको याद होगा हम कहा करते थे कि वंस प्लेस को हमेशा वंस में ऐड करेंगे और टेंस प्लेस को हमेशा टेंस में ऐड करेंगे। अब अगर आप देखें 5 को मैं 2 में ऐड करूं तो टोटल हो जाएगा 7। सो वंस में टोटल आ जाएगा 7। बट अगर मैं वंस वाली पोजीशन को ऐड करूं तो वहां पे 6 और 1 को ऐड किया जाए तो वो भी 7 देंगे। सो जो टोटल अमाउंट उसने स्पेंड की है वो 77 होगी। सिमिलरली यहां पर एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर वो बता रहा है कि सहरिश हैज 75 रुपीज। अब उन 75 रुपीज में से वो एक चॉकलेट बाय करती है। चॉकलेट की अमाउंट देने के बाद आपके पास हमें यह पता करना है टोटल कितनी अमाउंट बचेगी। उस चॉकलेट की जो टोटल वैल्यू है वो 34 रुपीज है। सो हम कहेंगे 75 टोटल थे, उसमें से 34 स्पेंड हो गए, तो इसका मतलब है कुछ चीज हमारे पास से चली गई। जो चीज हमारे पास से चले जाती है मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसको माइनस करना कहते हैं, या जिसको आप सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में समझते हो। सो हम यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। हमें वंस में से वंस को माइनस करना होगा और टेंस में से टेंस को माइनस करना होगा। मैं 5 में से 4 को माइनस करता हूं तो आंसर होगा यस, हमारे पास आंसर में आ जाएगा 1। एंड सिमिलरली अगर मैं 7 में से 3 को माइनस करूंगा तो हमारे पास आंसर में आएगा
41। यही वो 41 है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि चेंज का क्या मतलब है। सहरिश शॉप पे गई, उसने जो चीज़ चाहिए थी वो ली, और जो उसको रिटर्न में पैसे मिले होंगे वो उसकी टोटल अमाउंट लेफ्ट होगी, या हम कहेंगे ये चेंज उसको रिटर्न में मिला होगा। हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट शॉप्स को विजिट करते हैं और कुछ चीज़ें बाय करते हैं। उन चीज़ों के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर किसी बंदे ने एक से ज़्यादा चीज़ें परचेज की हैं, इट मीन्स दैट वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज़। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा जाए कि टोटल वैल्यू में से एक चीज़ परचेज कर ली, तो अब आप बताइए कि अमाउंट कितनी बचेगी। जैसे इसको समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है, अकरम वांट्स टू बाय अ कैंडी। अकरम को एक कैंडी बाय करना है। यहां पे उसके पास टोटल 18 रुपीज हैं। व्हाट अमाउंट डज ही लेफ्ट। यहां पे हमें बताना है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी। हम इमेजिन करते हैं कि जो कैंडी की प्राइस है वो 10 रुपीज है। सो आप थोड़ा सा सोचिए, 18 में से 10 रुपीज की अगर उसने कैंडी परचेज कर ली तो उसके पास टोटल कितनी अमाउंट बचेगी। इसी तरह से आप गिवन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कीजिए। यहां पे आपने सीखा कि मनी को किस तरह से हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप अपने घर में सारे करेंसी नोट्स उनको देखिए, और जितने भी आपको कॉइन्स मिलते हैं उन सबको देखिए, उनकी फ्रंट बैक उस साइड को आइडेंटिफाई करिए। यहां पर आपको रियल लाइफ में मनी को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। आप शॉपिंग पे जाते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को परचेज करते हैं, तो आप देखते हैं कि हम मनी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप खुद से एक एग्जाम्पल सोचिए और बताइए कि आप मनी को कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।